हम लोग जो पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदूषण के विरोध में जो अभियान 2004-05 से चला रहे थे, दामोदर बचाओ आंदोलन का बैनर उसमें था, संयोजक हैं प्रवीण जी। स्वर्णरेखा प्रदूषण मुक्ति अभियान था, तपेश्वर केसरी जी उसके हम लोगों के प्रतिनिधि यहाँ हैं। तो ये गतिविधियाँ चली थीं और 2019 के पहले या 2019 तक हम लोगों के प्रयास से दामोदर नदी में काफ़ी पानी साफ़ हो गया था। वहाँ के प्रेस के लोग भी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी ये कहा कि भाई ये पानी साफ़ हो गया है। और जो कोविड हुआ, कोविड में ऐसे ही वातावरण साफ़ था, तो 2 साल हम लोग कोविड में कोई अभियान नहीं कर पाए थे। 2020 में, 2021 में साल में एक बार अभियान हम लोग करते हैं। और गंगा दशहरा के दिन हम लोग दामोदर महोत्सव का आयोजन करीब 31 स्थानों पर दामोदर के नदी के किनारे, दामोदर के उद्गम स्थल से, और पंचेत डैम है लास्ट पॉइंट हम लोगों का धनबाद जिला में, वहाँ हम लोग एक ही दिन में गंगा दशहरा के दिन आयोजन करते हैं दामोदर महोत्सव का। हमारे सलगी से लोग आए हैं। सलगी पंचायत में दामोदर का उद्गम स्थल है, चूल्हा पानी में। पहले वहाँ बीहड़ रास्ता था जाने का, हम लोगों के प्रयास से रास्ता ठीक हो गया है। 9 जून को हम लोग इस बार वहाँ गंगा दशहरा का आयोजन कर रहे हैं और उसी अवसर पर दामोदर महोत्सव का आयोजन होगा। तो हम लोग आप लोगों को भी आमंत्रित करेंगे बाज़ाब्ता कि उसमें आप इस साल भाग लीजिए। पहले भी कुछ वर्षों में लोग गए हैं यहाँ से। तो ये जब 9 को गंगा दशहरा के दिन हम लोग दामोदर महोत्सव कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी तय किया कि उसके पहले 5 जून से 9 जून तक एक दामोदर पर हम लोग अभियान करेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, उस दिन हम लोग धनबाद जिला से आरंभ करेंगे। धनबाद जिला के लोग अपना प्रोग्राम बनाएंगे वहाँ। फिर हम लोग 6 और 7 2 दिन बोकारो जिला में रहेंगे और 8 तारीख को बोकारो रामगढ़ करेंगे अभियान और 9 को चूल्हा पानी पर हम लोग जाएंगे। उसके पहले 22 मई को जैव विविधता दिवस होता है, तो 22 मई को तो जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो हम लोग उस दिन से 4 दिन का अभियान करेंगे स्वर्णरेखा नदी पर, 22 मई से 25 तक। हम स्वर्णरेखा को हमने 5 भाग में बांटा है। जो ऊपरी स्वर्णरेखा है, स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल नगड़ी है, नगड़ी से लेके मूरी तक को हम लोग 2 भाग में बांट के एक साथ करेंगे। 22 को नगड़ी से लेके धुरवा डैम तक का हिस्सा का हम लोग कवर करेंगे। हाँ, 22 मई को नगड़ी से आरंभ करेंगे, धुरवा तक। मुख्यतः नई समस्या हो गई है, 5-6 वहाँ चावल मिलें बन गई, स्वर्णरेखा के किनारे बन गई। उनका गंदा पानी किसी न किसी रूप में स्वर्णरेखा में आता है और उसी पानी का उपयोग पीने के लिए धुरवा डैम से भी होता है। तो एक धुरवा डैम तक का हम लोगों ने नगड़ी से एक हम लोगों ने हिस्सा बनाया है। ये 22 तारीख को करेंगे। 23 को हम लोग रांची शहर का जितना गंदा पानी केतारी बागान से लेके और टाटी सिलवे तक गिरता है, उसका सघन मुआयना करके हम लोग उस दिन मूरी भी देखेंगे। मूरी में प्रदूषण होता है। मूरी के बाद चांडिल डैम तक कोई प्रदूषण नहीं है, नदी साफ़ है। फिर उसके बाद जमशेदपुर, घाटशिला, मूसाबनी के इलाके में हम लोग एक दिन का करेंगे अभियान। और जमशेदपुर शहर में जितने भी नाले गिरते हैं, 1 दर्जन नाले हैं, उन सभी का सघन हम लोग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगे, उसका हम लोग सघन मुआयना करेंगे। तो इस तरह से 22 से लेकर 24 तक स्वर्णरेखा का, 22 मई से 24 मई तक स्वर्णरेखा का, और 5 जून से 9 जून तक का दामोदर का अभियान हम लोगों का चलेगा। सभी ज़िलों में हम लोगों ने उसकी तैयारी के लिए आज अलग अलग दिन बैठक करने का भी रख लिया है। सभी के लोग आए हैं, सभी साथी लोग।
तो ये अभियान है, इसमें हम लोगों का प्रयास यही रहता है। हम लोगों ने हमेशा से ही कहा है कि हम लोग नदी को साफ कर देंगे, हम कर देंगे या सरकार कर देगी या समाज कर देगा। नदी को साफ करने की बात करना एक धृष्टता है। नदी की सफाई हमारे बस में नहीं है, क्योंकto नदी हर साल मानसून के समय में अपने आप को साफ कर लेती है साफ। उसके बाद के 8 महीने में हम लोग नदी को गंदा करते हैं। तो हम नदी को गंदा करना बंद कर दें तो नदी सालों भर साफ रहेगी। यही हम लोगों का उद्देश्य रहता है। तो जो नदी को गंदा करते हैं लोग, जो भी संस्थाएं करती हैं, फैक्ट्री करता है, नगर निगम करता है, हम लोग उसके साथ मिलते हैं, बैठक करते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से हम लोग मांगते हैं कि साहब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इनको कंसेंट टू ऑपरेट दिया है तो क्या शर्तें लगाई हैं, उन शर्तों का ये पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नगर निगम है, सरकारें हर साल नदियों को साफ़ करने की बात करती है, मगर इनके नगर निगम के इलाके, नगर पालिका के इलाके सबसे अधिक गंदा करते हैं नदी। तो सरकार या नगर निगम मिलकर कौन सा ऐसा कार्यक्रम करेगा कि उसका गंदा पानी नहीं जाए, नदी को गंदा ना करें। वो CCL, BCCL, DVC सबकी कॉलोनियाँ हैं, इनकी फैक्ट्रियाँ हैं। हम लोग के प्रयास से CCL, BCCL की कोलवासरी में और कुछ हद तक 60% तक ये बोकारो स्टील लिमिटेड ने अपने पानी को, अब गंदा पानी को नदी में गिराना बंद किया है। DVC कॉलोनी है, CCL, BCCL की कॉलोनी है। हम लोग सब में चाहते हैं कि ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं, नदी में गंदा पानी न जाए। तो उद्देश्य हम लोग का ही रहता है। इसीलिए एक बार हम लोग अभियान करते हैं, दामोदर महोत्सव मनाते हैं, मकर संक्रांति के दिन स्वर्णरेखा महोत्सव हम लोग मनाते हैं। तो ये लोग जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक आस्था के रूप में भी, ताकि नदियाँ साफ रहें, नदियों का अस्तित्व बचा रहे। और तो बहुत सारे विद्वान लोग हैं, अपना विचार देते रहते हैं। एक बात और हम लोग करना चाहते हैं, जिसको हम लोग अभी तय करेंगे कि नदी के किनारे कहाँ कहाँ हम लोग कितना पेड़ लगा सकते हैं। सब जगह की बैठकें होगी, तो उस बैठक में एक हम लोग मुआयना करेंगे। और जब वन महोत्सव शुरू होता है जुलाई में, तो उस समय हम लोग उन स्थानों पर पेड़ लगवाएंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगवाएंगे, और पेड़ ऐसा लगाएंगे जिसको हम बचा सकें। तो ये हम लोग अपने इस अभियान के बाद जुलाई में ये हम लोग करेंगे। तो ये मोटा मोटी ये आज हम लोगों ने रूपरेखा तय किया है, और इसके बारे में आप लोगों के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि लोगों को सूचित करें। इसमें हम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ भी उसके पहले बैठक करेंगे। जितने फैक्ट्रियां हैं, जितने नगर के नियम हैं, उन सबों के साथ बैठक करेंगे। आपके यहाँ स्थिति क्या है, आप क्या करेंगे, वह करने में आपको साधन संसाधन कितना लगेगा, सरकार किस हद तक आपको देने के लिए तैयार है, सरकार के सामने आपने कोई प्रस्ताव दिया है तो बताइए, ताकि एक जन अभियान के रूप में नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, नदियों के अस्तित्व की रक्षा करना, ये हम जो करते आ रहे हैं लंबे समय से। तो कोविड के बाद फिर से हम लोग ये मुआयना हम लोग शुरू कर रहे हैं मई और जून के महीने में। और हम लोगों की समझ से एक बड़ा काम है, और इस बड़े काम में समाज लगे, संस्थाएं लगें, स्कूल कॉलेज लगें, ये सब लगें अपने हद तक। और अब हम लोगों की टीम ऐसी हो गई है दामोदर स्वर्णरेखा में कि कहीं कोई फैक्ट्री गंदा पानी गिराती है तो लोग वहाँ से हम लोग खबर कर देते हैं। जब वो खबर करते हैं तो यहाँ सरकार से, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उसको रोकवाना, ये काम करना, इसके लिए हम लोग की टीम यहाँ से काम करती है। तो नदियों को साफ कर रखने के बारे में अपनी भूमिका हम लोगों ने इसी संक्षिप्त रूप में तय किया है। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in